हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत में खाए जाने वाले साबूदाने और कच्चे केले से बना हुआ एक क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स का रेसिपी। और ये कम समय और कम चीज़ों से बन जाती है और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेंगे और ये झटपट से तैयार भी हो जाती है और ये हेल्दी भी है। चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। साबूदाने थोड़ा हार्ड होती है तो इनको भिगो कर बनाना पड़ता है। यह हमने एकदम स्मॉल साइज़ का 1 कप लिया है साबूदाने और इनको हमने ओवरनाइट भिगो कर रखा है। आप इनको 6-7 घंटे भिगो के भी बना सकते हैं। और इनको हम एक थाली में शिफ्ट करेंगे। और इनको भिगाने के लिए कितना पानी लगता है और किस तरह से भिगाना पड़ता है ये हमने पहले शेयर कर चुकी है खिचड़ी के रेसिपी में, आप वो ज़रूर देख लेना। और हमने यहाँ लिया है 1 कच्चे केले और इनको हमने तेज़ आँच में 1 सीटी लगाकर इनको हमने बॉईल किया है। और इनको इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे और एक और लेंगे। टोटल हम इसमें 2 डालेंगे। इनके जगह आप आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन केला एकदम हेल्दी है क्योंकि इनमें ढेर सारा आयरन होती है तो व्रत में अच्छे होते हैं। और यहाँ लिया है हमने मूंगफली और इनको हमने भूनकर इस तरह से दरदरा पीस लिया है। और मूंगफली में भी ढेर सारा प्रोटीन होता है तो व्रत के लिए बहुत ही फायदेजनक है। और इसे लिया है हमने 1/2 इंच जितना अदरक और इनको हमने एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और 2 लिया है मिर्ची और थोड़ा सा धनिया और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरे। और इनको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे, लेकिन ज़ोर ज़ोर से दबा कर नहीं, एकदम हल्के हाथ से। और केले और ये साबूदाने अच्छे से आपस में जुड़ जाए, बस उतना ही हम इनको मिला लेंगे। और बाइंडिंग करके देखेंगे होगा कि नहीं। देखिए ये अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है तो ये हो गया है। आप इनको हम किसी एक थाली नहीं तो ट्रे में आप इनको सेट कर सकती है। ये मेरे पास एक केक बनाने वाला केक टिन है, मैं इनमें सेट करूँगी। आप किसी थाली में भी कर सकते हैं। और सभी मिक्सर को इसमें डाल देंगे और एक स्पैचुला की मदद से हम इनको इस तरह से प्रेस करते हुए इनको सेट कर लेंगे, जिससे लेवल कर लेंगे। और उसके बाद इनको हम 10 मिनट छोड़ देंगे, ये अच्छे से सेट हो जाती है। तब तक हम एक चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए हमने मुट्ठी भर भुने हुए मूंगफली लिया है और 2 लिया सूखा मिर्ची और छोटी टुकड़ी लिया है अदरक और 1/2 टीस्पून लिया है हमने जीरा। और यहाँ हमने 1 मीडियम साइज का लिया है टमाटर, ये हमने कच्चे ही लिया है। आप इनको बॉईल करके नहीं तो इनको जला कर भी डाल सकती है। और थोड़ा सा लिया है नमक। देखिए इनको हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए कितना अच्छे स्मूथ सा हमारा ये चटनी बनके तैयार हो गया है। इनमें छोंक लगाने की जरूरत नहीं। लीजिए हमारा चटनी बन गया है। इनको रखे हुए भी 10 मिनट हो गया है, ये अच्छे से सेट हो गया है। देखिए अब इनको हम किनारे में छुरी लगाकर बर्तन से अलग करेंगे, ये आसानी से निकल जाते हैं। और किसी ट्रे या तो आप चॉपिंग बोर्ड में इस तरह से पलट दीजिए, ये आसानी से निकल जाता है। देखिए अब शेप अपने मन पसंद से दीजिए, आप बड़ा रखना चाहते हैं नहीं तो छोटा। मैं इनको थोड़ा बड़ा साइज में कट करूँगी। पहले हम इनको 4 भाग में कट करेंगे और उसके बाद इसको हम ट्रायंगल शेप देंगे। इनको कट करने से पहले छुरी में थोड़ा तेल लगा लीजिए और एकदम हल्के हाथ से इनको कट कर लीजिए। तेल हमने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हल्का सा गर्म हुआ है, एकदम तेज तेल गर्म मत करिए, ये हल्का ही हुआ है। और गैस का फ्लेम आप मीडियम में रखिए और एक एक करके इनको डालते जाए। डालते ही तुरंत इनको हिलाए मत, थोड़ा सेट होने दीजिए। उसके बाद इनको हल्के हाथ से इनको पलट दीजिए। चलिए इनको पलट देते हैं। देखिए ये अच्छे से ये फ्राई हुआ है और ये टूटा नहीं है। और गोल्डन होने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये गोल्डन कलर का हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं और बाकी को भी हम इसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। फ्राई करते समय थोड़ा धनिया पत्ता और साबूदाने का छोटा सा टुकड़ा निकल जाता है, कोई बात नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीजिए हमने दूसरे बैच का भी हमने फ्राई कर लिया है। लीजिए हमारा झटपट से तैयार हो गया है एकदम हेल्दी क्रिस्पी स्नैक्स।
इनको आप ब्रेड के अलावा भी इनको बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है और 3-4 घंटे के बाद भी ये एकदम कुरकुरे रहती है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।